गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8th में 4th चैप्टर पढ़ रहे थे अपन। कृषि फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो करवा चुका मैं। आज हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसका देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कृषि प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलों में देखते हैं, मुख्य फसलों में यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न फसल के रूप में जो काम में ली जाती है वो आपके आएगा चावल। मुख्य चावल जो है वो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का ये मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जो जलोढ़ मिट्टी होती है उस जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती ज़्यादा की जाती है, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है वो जल को रोकने की क्षमता रखती है। चीन जो है वो चावल के उत्पादन में अग्रणी देश है, यानी सबसे ज़्यादा जो चावल है वो चीन में होता है। इसके बाद भारत का स्थान आता है, यानी आपको दो याद रख लेने हैं कि पहले स्थान पर चावल के उत्पादन में चीन है और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। आगे यानी चावल के बारे में आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि जो चावल है वो विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। कौन से टेम्परेचर में उगाई जाती है तो बताएंगे, ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। तापमान जो इसके लिए अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी की जहाँ बात करिए अपन ने तो जो चीका मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें ये उगाई जाती है। और मुख्य रूप से जो उत्पादन है वो चाइना पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर आएगा भारत। तो चावल में सिर्फ इतना याद रखना है। दूसरे नंबर पे जो है वो फसल आएगी गेहूँ। गेहूँ में देखते हैं, गेहूँ जो है उसके लिए मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। ये जो है दोमट मिट्टी इसके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा अगर गेहूँ की हम बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना में ये उगाया जाता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा यूपी, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, जो हरित क्रांति हुई उसके बाद में ये यहाँ पर गेहूँ के उत्पादन में यहाँ वृद्धि हुई। अगला जो आता है वो आता है मिलेट। मिलेट यानी मोटा अनाज। ये बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। जो कम उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह ये इसकी मिलेट की प्रमुख फसलें हैं। यानी इसमें मध्यम तापमान और कम वर्षा और मिट्टी की ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो भी आप इसे उगा सकते हैं। तो मिलेट में ये मुख्य रूप से आपको बात याद रखनी है। अगला है मक्का। मक्का में देखते हैं, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील में उगाया जाता है। वहाँ ये जो है जानवरों के चारे के लिए जो है काम में लिया जाता है। और मक्का इसके अलावा भी जो अन्य मक्का से अन्य उत्पाद बनते हैं उसके लिए भी काफ़ी काम में लिया जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जैसे सभी बच्चे आप परिचित होंगे। चित्र में दिखाया गया है मक्का, और इस मक्के को कॉर्न कहा जाता है। अगला जो बिंदु आता है वो आता है कपास। कपास जो है उसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और हल्की वर्षा, यानी उच्च तापमान, हल्की वर्षा और चमकीली जो धूप है उसकी आवश्यकता होती है। और मुख्य रूप से जो कपास है वह काली मिट्टी और जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें ये उगाया जाता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके लिए अग्रणी उत्पादक है। इसके सूती वस्त्र जो उद्योग है उसमें ये काम में आता है। अगला जो बिंदु आता है वो आएगा पटसन। पटसन जो है उसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और इसे जूट भी बोला जाता है। जूट जो पटसन है वो देश की आज़ादी के बाद में पटसन वाला जो हिस्सा है वो इंडिया में से, जब भारत का विभाजन हुआ तो जो इंडिया है वहाँ से ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ, मुख्य रूप से बांग्लादेश की तरफ ये इसका हिस्सा चला गया। और आज भी भारत और बांग्लादेश जो है वो पटसन के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में, जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, अग्रणी देश है। इसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। अगला जो बिंदु है वह है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो गर्म और आर्द्र जलवायु, अपवाहित दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। और पर्वतीय ढाल
वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा उपयुक्त है। जो ब्राज़ील है वो कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके बाद कोलंबिया और भारत का स्थान आता है। यानी आपको पहला जो देश है वो और भारत की जो स्थिति है वो याद रखनी है। तो इस तरह से ये चाय आए, अगला बिंदु आएगा चाय। तो चाय में आप देखेंगे बागानों में उगाई जाने वाली एक ये पेय फसल है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दो पेय फसलों के नाम लिखो, तो आप बताएंगे, पहला चाय बता देंगे और दूसरा कॉफ़ी बता देंगे। और इसके लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर जो है उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से चाय का आप करेंगे। अब अगला बिंदु आता है कृषि का विकास। तो देखते हैं कृषि के विकास को। अगर हम शुरू से बात करेंगे कृषि के विकास की, तो कृषि का जो संबंध है वो बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों से हैं। क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके मुकाबले जो कृषि भूमि है वो नहीं बढ़ रही है, कृषि भूमि उतनी है। यानी उत्पादन जो है उस भूमि में से ही बढ़ाना होगा, क्योंकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनकी मांग को पूरा करने के लिए अच्छे किस्म की जो बीज है, उर्वरक है, उनका प्रयोग कर कर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर मशीनीकरण का प्रयोग करके कृषि जो उपज है, जो उत्पादन है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भारत और अमेरिका के संदर्भ में आपको बताया गया है कृषि के विकास में। तो देखते हैं इसको। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। यानी जहाँ जनसंख्या अधिक है वो लोग जो है वो कौन सी कृषि करते हैं, वो करते हैं आपके पास गहन कृषि करते हैं। अधिक जनसंख्या वाले गहन कृषि करेंगे। जहाँ छोटी जोतों में सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपना जीविकोपार्जन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे स्तर पर ये परंपरागत जो साधन है उससे कृषि कार्य करते हैं। और जो विकसित देश है वो बड़ी जोतों से, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, वो वाणिज्यिक कृषि करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो बिंदु है भारत का एक फार्म, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।